जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो बच्चे पास हो गए हैं उन सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स है, अगर कोई फ़ेल हो गया है या जिसका कोई लास्ट चांस है, ऊपर मैंने सारे क्लासेस मेंशन करवाई है, वो आप देख लें। तो बच्चों उनको डिसहार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। इंशाल्लाह जो है वो 20 फरवरी से आप लोगों की जो है वो क्लासेस जो है स्टार्ट करवाई जा रही है। ये हम उनकी बात कर रहे हैं, ये जो न्यू बैच की, ठीक है। 20 के जो अभी रिज़ल्ट पे बैठे हुए थे, रिज़ल्ट आएगा तो हम तैयारी करेंगे वगैरह वगैरह। और अभी तो सबसे बड़ा जो इशू स्टूडेंट का बना हुआ है वो है नोटिफिकेशन का। वो वेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। नोटिफिकेशन उम्मीद है कि आज आ ही जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इन्होंने क्या चेंजिंग की है, वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो पता चलेगा सब स्टूडेंट्स को, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसे तुक्के मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक हो गया। अब बात आती है कि जिन बच्चों ने जो है वो पार्ट वन अपना क्लियर कर लिया है, उन्होंने पार्ट टू देना है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ बीए की, और मैं बीसीएस की बात कर रहा हूँ। बीए में सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल इंग्लिश की बात हो रही है, और बीसीएस में बात हो रही है ये इकोनॉमिक्स की और स्टैट की और इंग्लिश की, ठीक है। बीकॉम में ऑल सब्जेक्ट्स हैं। जिन्होंने अपना जो है पार्ट वन क्लियर कर लिया, उन्होंने पार्ट टू के पेपर देने हैं। या वो स्टूडेंट है जिन्होंने पार्ट वन में सप्ली आ गया, मीन्स के दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं या एक आ गई है, उन्होंने साथ जो है पार्ट टू का जो है वो एडमिशन भेजना है लाजमी। अब इन्होंने पेपर देने हैं। अब बच्चे ज़रा ये कान खोल के सुन लें। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये आगे मज़ीद चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट जो है ये एनुअल में पेपर हो रहे हैं, इसी में जो है अपना इसको क्लियर करें। और अगर कोई आपको ये कहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 100% गारंटी के साथ हो सकते हैं। आप अपने ये सारे जो रिज़ल्ट दिखाएँगे, आप देख लें, ये सारे स्टूडेंट्स को अल्लाह के फज़ल व करम से जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवाया गया है। सिर्फ़ जो है ना टीचर की मेहनत नहीं होती, स्टूडेंट भी मेहनत करता है, फिर जाके जो है रिज़ल्ट बाहर आता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन अकेडमी ऐसी है कि बस पढ़ के निकल जाएँगे, वो ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, सब कुछ करवाया जाता है, ठीक है। मतलब जब तक आपके पेपर ख़त्म नहीं होते तो आप यहाँ पर जो है वो बॉन्ड रहते हो तैयारी करने के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि हमारा मकसद जो है क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करना है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम सिलेक्शन सिर्फ जो है कुछ स्टूडेंट्स से करते हैं जिन्होंने रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं। आप देख लें कि ये जो रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये कोई टब्बर स्टूडेंट्स नहीं थे। ये आप तादाद ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें 20 होंगे, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स की बस सिलेक्शन हुई है जिन्होंने रूल्स को फॉलो किया, जिन्होंने तैयारी किया, और ये रिज़ल्ट आपके सामने ही है। ठीक हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है और ये हमने बार बार फीसें ज़ाया नहीं करनी पंजाब यूनिवर्सिटी को, तो इसका बेहतरीन तरीका जो है अकेडमी को ज्वाइन करना है, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे बड़ा यहाँ इशू डालते हैं ना स्टूडेंट्स, वो फ़ी का है। बच्चों फ़ीस तो चार्ज होगी होगी। अब आप लास्ट में आ रहे हैं, फ़ी चार्ज होगी होगी, क्योंकि हमने आपको तैयारी करवानी है। हमने आपको ऐसे साइड पे फ्री पे नहीं बिठाना। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ी का इशू डालेगा, ये कहेगा कि जी हम इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतनी पे नहीं कर सकते। अगर तो आप इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अव्वल से पहली बात है कि आप लोग जो है ना अपनी ये सप्ली के तो दाखिले कभी भेजोगे नहीं। 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से बीकॉम और बीए में इंग्लिश की सप्लीज़ की वजह से, और ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आप बार-बार जो है ना वही जो है बार-बार बेयर कर रहे हो, और फिर आप यहाँ पे आके कहते हैं हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़ीस अफोर्ड वाला सिलसिला ख़त्म। अगर बच्चा जो है ना वो इस लाइन में घुसा हुआ है तो उसके पास फ़ी है, तो वो जो है अफ़ोर्ड कर सकता है, वरना तो फर्स्ट ही सप्ली में जो ना वो पेपर ही छोड़ दे, वो दे ही ना, कि भाई इतनी फ़ीस है ही नहीं, मैं कैसे दूँ? ठीक है? तो फ़ीस वाला जो बच्चा यहाँ पर आके बात करेगा ना कि जी फ़ी जो है ना वो हमारी जो है ये है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर देंगे। जिसने तो पढ़ना है वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना ये बीकॉम का सेशन जो है ना वो 9 माह का होता है। वो अलग बात है, स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में आते हैं उनसे मंथली फ़ीस हम चार्ज करते हैं। अब आप लास्ट 2 मंथ्स में आ रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हमें पूरा काम कोर्स कवर करवाना है, तो वो वाली फ़ीस किस तरह सारी आपसे चार्ज हो सकती है? आपको वही पूरा पैकेज देना पड़ेगा जो 9 मंथ या 6 मंथ का सेशन होता है। सेमेस्टर की भी वही मैं बात कर रहा हूँ, 6 मंथ का सेमेस्टर होता है। अब एक स्टूडेंट जो है शुरू में आके पढ़ता है, वो मंथली फ़ी पे करता है, जो भी मास्टर के हिसाब से पर सब्जेक्ट की फ़ी होती है, ठीक है? लेकिन अब एक स्टूडेंट आता है लास्ट 2 मंथ्स में, 1 मंथ में, तो उसको 1 मंथ की प मंथली फ़ीस तो तैयारी नहीं करवाई जा सकती। उसको उतनी फ़ीस पूरे 6 मंथ की पे करनी पड़ेगी ताकि उसकी तैयारी करवाई जा सके। ये बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह पे है। आप जो मर्ज़ी यहाँ पे बोलें कि जी ये बिज़नेस हो रहा है, वो हो रहा है, ये फ़िज़ूल बातें आप उन टीचर्स को जाके कहें जो ऐसे वाला काम करते हैं। हमने यहाँ पे काम करवाना है, ये रिज़ल्ट ऐसे ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स को मेहनत करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है।
क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉड करने लगे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ीस ना देने की खातिर एक यतीम के नाम पर फ्रॉड का काम करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और भी बहुत सी 2 नंबरियाँ करते हैं। आपको यहाँ पढ़ना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको फ़ीस जमा करवानी होगी, फिर ही आपको क्लास का लिंक मिलेगा। वैसे नहीं, अपनी जो फ़ीस के आपके आइडियाज़ हैं ना, इतना कर लें, उतना कर लें, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पास होना चाहते हो तो फर्स्ट फ़ीस जमा करवाएँ, ठीक है? उसके बाद ही आपको क्लास का लिंक मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप 2 नंबरी करते पकड़े गए शेयरिंग-शूरिंग करते हुए, जो आपको लगता है कि आप हेल्प कर रहे हैं, ये कोई हेल्प नहीं है, ये एक गलत काम है, ये एक बेईमानी है। ठीक हो गया? तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप पास होना चाहते हैं, अपना जो है वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते, तो 20 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आएँ, आपको तैयारी करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, इलामा इकबाल के लिए भी है। इलामा इकबाल के स्टूडेंट्स को तो हम काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी यही होता है जब आते हैं फ़ीस का इशू डालते हैं। फ़ीस वाला हमने सुनना ही नहीं है कि हमारे पास इतने नहीं है, ये सब जो है फ़ुज़ूल की बातें हैं, ठीक है? आप जब इस फ़ील्ड में आए हो तो मैनेज भी आपको करना है, ठीक है? क्योंकि जो भी टीचर आपको टाइम दे रहा है उसके पास इतना फ़ुज़ूल टाइम नहीं है, ठीक है? फ्री वाले काम की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो फ्री वाले काम हम पहले पढ़ा चुके हैं, क्योंकि फ्री वाले में जो होता है ना, स्टूडेंट्स को ज़रा भी परवाह नहीं होती हमने क्लास लेने की लेनी, वो लेते ही नहीं है। वो सारा काम ना छोड़ देते हैं कि जी खुद ही सर करवा देंगे हम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का थोड़ा-सा करें ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए है। आप फॉलो करोगे तो मोस्ट वेलकम, आपको यहाँ पे रखा जाएगा, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चों भी आप दूसरी अकेडमीज़ देख लो। ठीक है? रूल्स यहाँ पे सख्त हैं, लेकिन गारंटी है अल्लाह के फज़ल करम से आपको पास करवाने की। ठीक हो गया? तो टाइम मत ज़ाया कीजिएगा, क्लासेस जॉइन करें और तैयारी स्टार्ट करते हैं। और ये अब आप सोच रहे हैं कि जी रमज़ान है, कैसे होगा? रमज़ान की सोचने में ना, रमज़ान में सारे काम होते हैं। इसका कोई जो है एक्सक्यूज़ और बहाना नहीं। ठीक हो गया?